आप सभी को मेरा पुनः राम राम। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल मंगल होंगे। मैं आज फिर आप सबके साथ साझा करने आया हूँ महाराज श्री नीप करोली बाबा जी की अलौकिक लीला। तो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा वो वास्तविक लीला जो महाराज जी ने सन 2012 में रची थी। इस लीला का जिक्र अनुपम शुक्ल जी ने किया है, जब किस प्रकार महाराज जी ने उनके ससुर यानी उनके फादर इन लॉ की जान बचाई थी। और तो अनुपम जी ने यूँ जिक्र किया कि 2012 की ये बात है जब उनके ससुर जी, जिनका नाम श्री रमेश चंद्र कौशिक जी था, कौशिक जी है असल में, तो वो उन्हें दिल का दौरा पड़ा, उन्हें हार्ट अटैक आया। और ये जब हार्ट अटैक आया तब वो अपने रुड़की स्थित, रुड़की एक छोटा सा शहर है जो हरिद्वार में है और वहाँ उनका निज निवास है, वहीं उनको हार्ट अटैक हुआ। और करीब शाम के 6 बज रहे थे जब उस वक्त ये अनुपम जी और उनकी धर्मपत्नी भी साथ में मौजूद थी। तो रात्रि भोजन करते समय उन्होंने अपने कुछ शरीर की तकलीफ़ें बताईं। तो अनुपम जी ने अपने साले साहब को कहा कि आप जा कर के इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो उसी वक्त रात में जो नज़दीक के हॉस्पिटल था तो वहाँ डॉक्टर महिपाल करके एक सज्जन थे, तो उन्हें जब दिखाया गया तो सुबह तक में ज़्यादा आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर महिपाल ने उन्हें विनय गुप्ता नाम के डॉक्टर थे, उन्हें रेफ़र किया कि आप विनय गुप्ता को लेकर के जाइए। तो जब रात में भी आराम नहीं मिला, सुबह विनय गुप्ता जी के यहाँ भी आराम नहीं मिला, तो फिर वहाँ से उन्हें मेट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार ले जाने के लिए सुझाव दिया गया कि वहाँ डॉक्टर अभिलाष गुप्ता थे और वो उन्हें इमरजेंसी में चेकअप के लिए भेजा गया। तो अभिलाष गुप्ता ने बाहर आकर के बोला परिवार वालों से कि इनके बचने की संभावना सिर्फ 5% ही है, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं इनका इलाज शुरू करूं। क्योंकि घर वालों के पास कोई और विकल्प नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मंजूरी दी कि आप जिस हिसाब से इलाज करना चाहते हैं आप इलाज कीजिए। लगभग 5 दिन आईसीयू में रहने के बाद 8 दिनों बाद श्री रमेश जी घर को लौटे। और घर में आने के बाद भी बीच बीच में वो चेकअप के लिए मेट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार आते जाते रहते थे। तो घर में देखने के लिए कई रिश्तेदार, परिवार के कई लोग उनको, उनके हाल चाल, उनकी तबीयत को देखने के लिए आते थे। तो यूं ही एकत्र 10-15 लोग घर में बैठे हुए थे और उनसे पूछा कि आईसीयू में जब आप थे तब आपको कैसा महसूस हो रहा था, आपके कैसे अनुभव थे आईसीयू में रहने के बाद। तो उन्होंने बताया कि मुझे जब आईसीयू के बेड में लिटाया गया था तो वहाँ 2 आदमी आए थे जो मुझे बेड से उठा करके ऊपर ले जा रहे थे। तो उसी वक्त एक बूढ़ा सा व्यक्ति आता है और उसने मुझे कपड़े से पकड़कर 2 या 3 बार उनसे छीन कर वापस बेड पर डाल दिया और वहीं खड़े उन 2 आदमियों से बोला उठा करके ले जा सकते हो तो उठा सको तो उठा लो। तो जब उन्होंने अपना ये अनुभव साझा किया घर के सभी सदस्यों से, तो उन्हें लगा कि हो सकता है कोई पूर्वज या जो पितृ होंगे वो रक्षा के लिए आए होंगे, उनकी जान बचाने हेतु उन्होंने अपना बल लगाया होगा। परंतु जो रमेश चंद्र कौशिक जी हैं तो ये बचपन से ही काफ़ी धार्मिक चीज़ों में जुड़ाव रखते थे और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं ये। तो प्रतिदिन इनका सुंदरकांड का पाठ ये करते थे और चलते फिरते भी इन्हें सुंदरकांड पूरी तरीके से याद थी। तो हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। और बाकी वो रुड़की में पुरोहिती का भी काम करते थे, पंडित थे और जाने माने साधु संतों से भी इनका अच्छा खासा संपर्क था। तो ये जो बात थी वो थी। लेकिन फिर 2012 के बाद जब 1.5 साल बीत गए और 2014 में जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और उनका अमेरिका का दौरा हुआ, तो वो एक इंटरव्यू में फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग के साथ एक इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में मार्क ज़करबर्ग ने अपनी जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में बताया, कैसे इसने बड़े बिजनेस क्षेत्र में वे उतरे और सबसे पहले वो कैंची धाम आश्रम जो महाराज श्री नीप करोली बाबा का आश्रम है वो गए थे। तो न्यूज़ चैनल में ये टेलीकास्ट हो रहा था कि
कौन सा मंदिर है, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ मार्क जकरबर्ग जो हैं तो वो दर्शन के लिए गए थे। जब दिखाया गया वो टीवी में, जब महाराज श्री नीप करोली बाबा का चित्र आया, फोटो आया, तो रमेश चंद कौशिक जी ने उस फोटो को देख करके वो अपने बेड से खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके अपनी धर्मपत्नी और अपनी बहू को बुला करके बोला कि कोई पितृ मेरी जान बचाने नहीं आया था, बल्कि जिस इंसान की, जिस बूढ़े व्यक्ति की मैं बात कर रहा था जिसने मेरी जान बचाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि यही जो सामने हम सबके सामने टीवी में जिनकी तस्वीर आ रही है, यही बाबा आए थे और इन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो जब अनुपम जी ने बताया कि जैसे ही जब उन्हें ये सारी बात पता चली तो वो रमेश चंद कौशिक जी सहित पूरे परिवार को कैंची धाम आश्रम ले करके गए और उन्होंने अपना आशीर्वाद लिया। और इन्होंने बताया फिर कि अपने रमेश चंद कौशिक जी ने यह भी बताया कि जब वो आए थे आईसीयू में तो उन्होंने हनुमान अवतार के रूप में भी उन्हें दर्शन दिए थे, पर किसी को ना बताने के लिए भी कहा था। तो जब पूरी तरीके से उन्हें ज्ञात हुआ कि आखिर ये इंसान है, ये बाबा थे जो मिलने आए थे, तब उन्होंने सबको अपनी हकीकत बताई। तो महाराज जी की ऐसी कई लीलाएं हैं जो निरंतर होती आ रही हैं। तो बस यही उम्मीद है, यही है कि बस महाराज जी की हम सभी पर यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और महाराज श्री के महासमाधि के पश्चात की ऐसी कई लीलाएं मैं आप तक यूं ही पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे ऐसी ही लीला के साथ। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही कहूँगा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली।